डाल के। ओ यार अरे अभी अभी डालेगा, लाइव हो गई ना। डालेगा। हाँ तो ये होगा। अब सही बिल्कुल देखना ही नहीं है, बिल्कुल जीरो। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जिसको जो बोलना है बोलते रहो, मैंने अपनी लाइफ कर दी है, और मैं अगले अगले डो में भी चीजें आएंगी, समझ लेना जो समझना। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं कुछ नहीं दे सकती किसी को भी। और गाइस इसे समझाओ, ये जो 10% हेट मिलती है उससे फर्क वर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो 90% प्यार मिल रहा है वो देखना चाहिए। पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। हाँ नेगेटिविटी आप लोगों के साथ भी कभी होता होगा कि भाई नेगेटिविटी अगर 1% भी आती है तो वो बहुत अफेक्ट करती है, बट उसको साइड रख के जो पॉजिटिव चीज है उस टाइम वो देखा करो। मुझे ना देख, इसको भी जब तक समझाओ ऑडियंस थोड़ा बोल रही सा। थी मुझे इसको मैं समझा मुझे समझा मर ऑडियंस से चुका हूँ। इतना नहीं वो होता, बट स्पिट्सविला के लोग आके बोल रहे हैं यार, दैट इज नॉट कूल। नायरा इज सेइंग एंड ऑल ऑफ दैट शिट कि मैंने उन्नति को एक्सपोज कर दिया। भाई क्या एक्सपोज कर दिया? मुझे मैं अभी नायरा के 2 एक्सपोज ऊपर बड़े करूं बड़े मैसेज वो आए, दो? मैंने पढ़े भी नहीं। किसके, नायरा के? हाँ पता नहीं कुछ मत एपिसोड पर मैं रिलेटेड कुछ मेरा हो ये गया। देख खुद आया। यार तेरी अटक क्यों रही है लाइव इतनी, क्या सीन हो गया? पता नहीं। मेरा नहीं आ रहा। गाइस लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन एंड या। भाई अब नहीं आ रहा। बस चिल हो चलो गए, गाइस अब बाय, खुश हो मेरा गया, गला मन हल्का सूख हो चुका गया, है। अब गला मेरे सूख चुका है। को पानी पीना है बहुत सारा। गीला कर ले गला। चुप रहे, अपने टर्म मीनिंग्स अपने पास ही रखा कर प्लीज। गाइस लाइव। गाइस और जो लड़ाई वड़ाई हुई, देखो 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 गाइस, इसको भी मैं सिखा रहा हूँ कैसे चिल रहना है, लेकिन अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखो आज कैसे दो लोग गुस्सा हो गए थे और मैं हंस रहा था, ऐसे ही तुम भी लाइव जिया करो। कोई गुस्सा हो रहा है, कुछ नहीं करना, स्माइल, हंसो। गांधी जी ठीक है, कहते हैं ना। पिछले कि गुस्सा करती हूँ, तेरे को गुस्सा करती हूँ फिर हंसती हूँ हाँ हाँ करते। कॉल पर। All good. ये युवराज क्या बोले जा रहा है? युवराज भाई, ये भंड युवराज और ये सेम जोन में है दोनों। ये भंडा पता नहीं क्या लिखी जा रहा है। पंचकुला कब आएगा उन पे? विनर स्प्लिट चला, वही मैं दिग्विजय अटक गई उन्नति के हूँ। साथ जीता है, किसके साथ जीता है ये कैसे पता गाइस मैं लगेगा? अकेले मिस्टर सो जीती दिग्विजय हूँ। गांधी उन्होंने जीत लिया था। ओए कहाँ से लग गया? बढ़िया फिल्टर खुद ही लगे जा रहा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी कुछ लाइफ में दिक्कत हो रही है। तेरी लाइफ में नहीं, तेरी लाइफ में ही दिक्कत हो रही मुई है। मुई हो गया, मन हल्का हो मुई गया मुई आज। हो रहा है मेरे से। अब कमेंट्स वमेंट्स देखने मत बैठ जाइयो, अच्छे अच्छे कमेंट्स देखियो, बढ़िया बढ़िया मस्त। बाकी चिल करो। और गाइस जिन्होंने लाइव मिस करी होगी, ये डाल दियो कहीं, वरना फिर वही सेम क्वेश्चन आते रहेंगे। अभी तो थोड़े आर यू ठीक है मैं डाल गाइस दूंगी। टुगेदर, कोई पूछ रहा है भाई। हाँ आर यू वी गाइस आर टुगेदर, टुगेदर सी। वी आर कोई पूछ टुगेदर रहा है। राइट, वी आर टुगेदर और नाइस टॉकिंग टू ईच अदर। ओ नहीं नहीं, मेरी तो बाहर 10-15 लड़कियां। ओ हाँ नायर ने भाई या ना, एक सेकंड, नायर ने दिग्विजय तुमने क्या व्हाट? बोला दिग्विजय के बारे में? मुझे वो एक बार दोबारा बात रिपीट कर दे। कि दिग्विजय, उन्नति तू इतना अटैच मत हो, तू उसके लिए रो मत, तू उसकी रिंग लेके इतनी खुश मत हो, बिकॉज दिग्विजय तो 10-12 लड़कियां चलाता है बाहर, 10-15, 12 भी नहीं, 10-15 लड़कियां चलाता है बाहर, एंड तेरे साथ तो सिर्फ एक हुकअप के लिए है। ठीक वाई क्यों है ठीक क्या है, पे दिग्विजय मेरे साथ ऐसा पर गोस्ट तो तू करने वाली थी। कर गाइस दिया? देख रहे हो, इस चीज में ना एक इंसान गलत नहीं है। कभी उन्नति के बारे में कुछ बोलेंगे कि भाई ये गोस्ट कर दे, कभी दिग्विजय के बारे में कि भाई दिग्विजय के पास तो बहुत है, दिग्विजय तुझे फर्क नहीं है। मतलब कैसे ना कैसे बस कनेक्शन ब्रेक हो जाए। तुम पॉइंट समझ रहे हो क्या नहीं, मैंने था? एक एक और रही सीक्वेंस में बात, बताया है कि क्या 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 सब बोला और है। गाइस नायरा और मेरी फ्रेंडशिप का मैं बता देता हूँ। बहुत लोग बोल रहे फॉलो नहीं कर रहे, अनफॉलो ये वो ऐसा वैसा चल रहा है। कोई ग्रज नहीं है मन में, कोई कुछ नहीं है। उसने ही अनफॉलो वगैरह उससे हटाया था। बात नहीं होती है कभी, कोई उसके एक दो टेक्स्ट आगे दैट्स इट। वो भी पिछले 3 महीने में शायद 2-3 टेक्स्ट एक्सचेंज हुए होंगे, और कुछ नहीं। और फ्रेंडशिप का मैं ऐसा बता देता हूँ कि भाई रोडीज के बाद ऐसी हमारी
शो रिलेटेड थोड़ी सी बात हो जाती थी। और रोडीज और स्प्लिट्स के बीच में 6-8 महीने होंगे आई गेस। 6-8 महीने में हमारी कोई बात नहीं हुई। कॉल पे मुश्किल से 1-2 बार कॉल पे बात हुई होगी। और उस 6-8 मैं रोडीज और स्प्लिट्स विला के अलावा नायरा को सिर्फ एक बार मिला हूँ जिंदगी में। वो स्प्लिट से 2-3 दिन पहले जब वो मुंबई आई थी अपना स्प्लिट्स का ऑडिशन देने, तो मेरे को जानती नहीं है अंदर से मैं क्या हूँ And क्या she नहीं। used to इनफैक्ट say that हाँ, इनफैक्ट रोडीज रोडीज पूरे सर्कल में मेरे को कोई नहीं जानता है पर्सनली। अब सचिन जानता है, थोड़ा बहुत ऋषभ जानता होगा, सचिन भी थोड़ा बहुत, मतलब 50%, ऋषभ वगैरह थोड़ा बहुत। जो मेरे क्लोज फ्रेंड है, जो मेरे अपने हैं, जिनसे मैं रेगुलर मिलता हूँ, जिनसे मैं यहाँ चिल करता हूँ चंडीगढ़ पंचकुला, वो मुझे जानते हैं। ये लोग मुझे घंटा नहीं जानते। स्प्लिट्स विला में अब मुझे ऑब्वियसली उन्नति जानती है, टिकेला काफी हद तक जानती है, रिगडन जानता है, लक्ष्य जानता है, और बाकी लोग बहुत कम कम जानते हैं। मैं मेरे बारे में जानना आसान नहीं है गाइस। और तुम्हें पता नहीं लगेगा मैं कैसा इंसान हूँ कैसा नहीं। मुझसे 5-10-20 बार भी मिलके टाइम लगता है। अरे उन्नति ही जान रही है अभी तो। एग्जैक्टली। और मेरे को नायरा बोलती रहती थी तुझे नहीं पता कि दिग्विजय और मुझे एक दूसरे के बहुत सीक्रेट्स पता है। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई नो हिम। डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे उसकी बहुत सारी बातें पता है, उसकी बहुत सी पर्सनल बातें, जो कि जब वो बहुत वल्नरेबल थी स्प्लिट्स विला से 1-2 दिन पहले हमारी कॉल पे बात हुई थी 1-2 घंटा, तो वो मुझे पता है। और वो ऑब्वियसली मैंने इसके साथ भी नहीं, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता किसी के भी सीक्रेट, और ना मैंने किसी इससे के साथ भी नहीं मैं। पूछा। हाँ ना, पॉइंट ही नहीं है गाइस। वो उसने मुझे ट्रस्ट करके बताया, उसका मन था बताने का, बताया। अब कुछ लोग होते हैं, मैं अपने सीक्रेट्स बाहर नहीं करता हूँ गाइस आसानी से, या कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें, क्योंकि मुझे पता है भाई लोग उसे गलत वे में यूज करते हैं। और शोज पे guys तो एक्सट्रीम लेवल मैं पर हूँ मैं हूँ यूज मैं करते सब हैं। बता देती हूँ। ये तो भाई इसके साथ इसको 10-15 मिनट बैठ के थोड़ी देर पागल बनाओ, ये सब बता देगी। ये अपने पिछले जन्म का भी बता देगी तुम्हें। गाइस एंड द फैक्ट इज मुझे बुरा बस इसलिए लगता था कि आकृति से भी मैंने क्या शेयर किया, उसने क्या जाके डोम में बोला, इससे भी क्या मतलब, नायरा को भी क्या बोला, क्या कर तुम। और उस वक्त नहीं बोलते ये लोग, जब ये बात हुई है तब कोई नहीं बोलेगा वेट करिए डोम आएगा, अगला टास्क आएगा, तब हम हाँ। मिक्स मैच करके चीजें। और वो भी ये नहीं अभी सब कुछ सही चल रहा है तो तुम नेक्स्ट डोम में नहीं बोलेंगे, फिर एकदम से डोम में दूसरे डोम में दिग्विजय ने कुछ बोल दिया तो अब हम वो वाली बात ब्रिंग अप करेंगे और और उसमें फुल मिर्च मसाला लगा के प्रेजेंट करेंगे। और एक और बात, ये लक्ष्य गुस्सा हो रहा है मेरे से अंडरवेयर वगैरह वाली बात पे। भाई लक्ष्य के 50 सीक्रेट पता थे मुझे उस टाइम ना, 50 सीक्रेट मैं बता सकता था, कुछ भी बता सकता था। बट भाई अब ये कुछ ना कुछ तो लिखना था उसमें, बताना था हर एक के इंसान के बारे में। मैं मैं ऐसे कुछ मजाक में लिख देते हैं भाई। अब मैं भाई नहीं हूं, मैं गिरा हुआ कि लक्ष्य लक्ष्य के सीक्रेट्स बता दूं भाई थोड़े से ही दिन में। और तुम अगर कल को शो में जाओ गाइस, जस्ट इन केस, अपना कुछ मत बताना प्लीज, क्योंकि ये कुछ लोग जो है इस साल में नाम नहीं लूंगा। कुछ क्या, काफी लोग हैं वो तुम्हारे सीक्रेट्स इतने गंदे तरीके से यूज करेंगे जस्ट फॉर सम फुटेज, कि तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा लोगों से, जैसे इसका धीरे धीरे उठ रहा है अब। मेरे को लगा था एक शो करके समझ समझ गई होगी, स्प्लिट से आने से पहले एक दिन पहले होटल में सब कुछ बता दिया उनको। फिर वो देख लो अब वो किस वे में पुट कर रहे हैं और क्या आ रही है हिट वेट। गाइस मेरे को ऐसा है कि मेरे को अब किसी पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा। जब से मैं स्पिरिचुअल करके आई हूँ ना, मैं अपने मम्मी पापा पे ट्रस्ट नहीं कर पाई जेन्युइनली। क्योंकि ऐसा लगता है मम्मी पापा आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो ये, फिर बोलते हो स्पिरिचुअल से बाहर निकल जा। सही में भाई इतने ट्रस्ट इश्यूज हो गए ना, मेरे को किसी से कुछ शेयर करने में अब इतना ज्यादा डर लगता है ना कुछ भी, कि भाई मुझे नहीं पता भाई कैसे बोल देंगे। क्योंकि भाई मेरे को सही में भाई, भाई आज इसने ना मुझे इतनी सुनाई है एक छोटी सी बात पे, कौन सी वाली? जो सुबह हुई 5-6 बजे। चुप रह दो। बता भी नहीं सकता मैं। गाइस लोग ये मुझे बिना बाय करे सो जाता है, बिना बाय करे। गलत बात नहीं होती ओ है। भाई आंख लग गई थी सुबह गाइस, मैं बताता हूँ क्या हुआ सीन, मम्मी भी देख रही होंगी यार लाइव। छोड़, लेट्स नॉट टॉक अबाउट रियल लाइफ, वी आर कीपिंग इट वेरी वेरी प्राइवेट। मैं भाई ना 2 मिनट मेरे से बात करो, सब बता दूंगी मैं। चुप। मैं हम तो दोस्त है फिर आज बोल रही है लाइव में बैठ के वी आर टुगेदर। अरे वी आर इतनी नॉट हंसी टुगेदर, आई, मैं वी आर इतनी हंसी टुगेदर आई। एज गुड मैं हाँ फ्रेंड्स। भाई पगली लड़की। वी आर टुगेदर एज गुड फ्रेंड्स। हाँ हाँ वही 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 एग्जैक्टली वही वही। ओए रिगडन कह रहा है
नमस्ते आंटी। मस्ती हेलो। कर लो रोस्ट। अब मैं तुम्हारे साथ सिक्किम में 10 दिन रह के बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ। तो फिर अभी आखिर नम क्यों होगी थी हैं? क्योंकि वो यार अरे वो सबके मम्मी साथ नहीं हुई ना, इतने सारे लोगों से नहीं सुना ना मैंने कभी। सारे लोगों की सुननी नहीं है, अपने दिल की समझ करो। चलो हो गया बहुत, मेरे दोस्तों का फोन आ रहा है, कल भी मुझे जाना है, फिर मैं उनको मिल नहीं पाऊंगा। अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। ओए बगीरे, ओए महर, क्या भाई? ये देखो, जैसे गाइस महर है, ये मेरी क्लोज फ्रेंड है, मुझे जानती है। अब तो नहीं जानती वैसे, 2-3 साल में दिग्विजय चेंज हो चुका है, हम नहीं मिले हैं, अब नहीं जानती तू। अब चल कब नहीं जानती तू, बोल, सब जाने देखो चल। कोई नहीं जानता मुझे। एक मिस्टिव बॉक्स हूँ मैं भी। भाई गाइस, ज्यादा थैंक इंस्पायर हो यू गए फॉर और सो क्या। मच लव, और इसे थोड़ा और प्यार दिखाओ। ताकि नेगेटिविटीज है ना। चीज यार, एक और चीज, बाकी तुम बोलते थे कि भाई एक चीज मेरे को बोलनी नहीं है कि भाई ये स्टैंड अपना नहीं बोलती, उन्नति अपना नहीं बोलती, दिग्विजय लेता है स्टैंड या दिग्विजय बोलता है जैसा कुछ नहीं। मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये सब चीजों से ऊपर है। मेरे लिए स्प्लिट्सविला रोडीज बहुत बड़ी चीज है उसकी लाइफ में। मेरे हिसाब से वो उतनी बड़ी चीज नहीं है। मेरे लिए ड्रीम थे ये सब बचपन से, बिल्कुल ही उसके लिए भी थे, बट मैं बहुत ज्यादा मेरे लिए कनेक्टेड हूँ इन ड्रीम चीजों है, से मैं ना। बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आई फील लाइक माय आउटर वर्ल्ड इज वेरी बिग और उसका एक पार्ट है छोटा सा। इट्स नॉट कि स्पिरिचुअल मेरी लाइफ है, उसकी पार्ट उसके अंदर मेरी लाइफ है। नो, दैट्स व्हाट आई फील। तो गाइज मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ मतलब इन शोज को लेके ना, और मैं बहुत कॉम्पिटेटिव हूँ कि मुझे जीतना ही जीतना है, मुझे जो मन कर रहा है मेरे को वो बोलना ही बोलना है। इसको नहीं मतलब, इसको नहीं फर्क पड़ता है। मस्त चल रहती है अपनी लाइफ में, इसको नहीं है मतलब। और सब कुछ सोशल मीडिया नहीं होता, दूसरी भी लाइफ होती है। और आज जो इसके 40 मिनट ये बोली है, वो तुमने सुन लिया होगा कि भाई ये कितना अपने लिए स्टैंड ले सकती है या नहीं ले सकती। और ये जबरदस्ती एग्जैक्टली। वहां पे लड़ाइयां नहीं करना चाहती थी, ये कितना अंडरस्टैंडिंग रही है थ्रू आउट मेरे और इशिता वाले जोन में। ओए हाँ, एक और बात, तू क्या बोल रही थी? इशिता का रूम मेरे साइड रूम में था और इशिता पूरे दिन मेरे रूम में पड़ी रहती थी। या वो जब मर्जी आ जाती थी दिग्विजय, वो पूरा टाइम जब भी मैं जाती थी ऐसा सुबह कुछ वो नहीं वहां था पे भाई। आती थी। अब मैं शुरू हूँ यहाँ पे दोबारा, नहीं बहुत सब कुछ बोल दूंगी नहीं मैं। नहीं नहीं नहीं, भाई भाई मैंने भी उससे बात करनी बंद कर रखी थी बहुत ज्यादा। मतलब अरे बट स्टिल वो इनिशियल डेज में हुई एज अ थी उस फ्रेंड ही टाइम। आती थी। आई एम उसके नॉट बाद से सेइंग मैं कि बात नहीं। नहीं करता था। तेरे को प्रॉब्लम होती थी, देखो गाइस, मैं उससे बात नहीं करता क्योंकि इसको प्रॉब्लम होती थी। और हम ज्यादा ऐसे क्लोज वगैरह सबके आगे नहीं दिखाते थे क्योंकि इशिता को प्रॉब्लम होती थी। तो दोनों साइड्स देख के चलना पड़ रहा था मुझे। मैं कितना फंसा हुआ था तुम समझ सकते हो, है ना। बट हम एक पर्सनल बात बता, टाइम अगर हम कोई और बढ़िया लड़की मजे होती करते उसको थे गुस्सा जिसका नहीं कोई आता आइडिया कि वो नहीं था तेरे किसी को। साइड रूम में थी? अरे यार, तो लिया हुआ था मैंने किया। उसने, मैं क्या बोलूं नहीं, अब इस रूम तो से आई एम निकल। नॉट सेइंग कि उसने क्या? लिया हुआ था या नहीं लिया हुआ था, बट मैं तो अंडरस्टैंड कर रही थी ना हर सिचुएशन में। ऐसा था कि मैं उसे डरती थी जैसे वो दिखा ये रही डरने है डरने बाहर। वाली बात नहीं थी। ये भाई वही तो अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा थी कि भाई अगर हम क्लोज आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है, थोड़ा सा जेलसी वाला सीन उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, उसको चिढ़ मच रही थी, तो ये समझ रही थी कि भाई कोई बात नहीं, हम डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे ताकि उस इंसान को इतना बुरा ना लगे। सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली गाइस, यार मेरे सामने कोई ऐसा लड़की रोए, कुछ चाहे कोई भी हो ना, चाहे आकृति को भी कुछ बुरा हो, चाहे मैं किसी भी दुश्मनी भी हो, किसी से भी हो, चाहे कोई भी, नायरा, आकृति, एनीवन, जो जिन लोगों से हम बोलते हैं कि हमें हेट है, ये है, कुछ ऐसे बोलते हैं, वो भी रो रहे होंगे ना, तो भी मुझे एज अ गर्ल अच्छा नहीं लगेगा। मैं कभी किसी के कैरेक्टर पे या किसी के पास्ट में जाके नहीं बोलूंगी चीजें। इतने हैं, इतने मेरे मम्मी पापा ने मुझे संस्कार दिए हैं। मतलब फालतू में लड़ाइयों में पड़ना, क्योंकि बहुत इस बार आई फील यार स्प्लिट्स में ना बहुत डर्टी फाइट्स हुई हैं। अब जैसे कल ही एग्जैक्टली, वल्गर वाली वो जो आई चीज थॉट चीज आई, बहुत डर्टी Spitsvilla हो रहा था। is about dates, it's about exploring, it's about फेरी टेल थोड़े क्यूट फॉर मंथ्स। थोड़े से but पॉजिटिव लोग से ज्यादा नेगेटिविटी ज्यादा थी इस बार, गंदगी ज्यादा थी आई फेल्ट। अगर थोड़े से पॉजिटिव और लोग होते तो फिर और शायद मजा आता। और बहुत पता ज्यादा बीच बीच में मैंने डेस्परेट कुछ थे कुछ स्पॉइलर लोग भी दे फुटेज के दिए। लिए ना। क्या? वो थी कुछ, मैंने बीच बीच में कुछ कुछ स्पॉइलर भी दे दिया था, अब पर मैं चुप हो गई, मैंने भाई कहा बात ठीक चेंज बात करना चेंज। अब। बाय बाय बाय, मैं बहुत देर